तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनीमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में कागेनो बोल रहा रहता है कि जब किसी के साथ आपके इमोशनल प्रॉब्लम होते तो आपको सब कुछ टाइम पे छोड़ देना चाहिए और टाइम के कारण ये सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तो इसी थ्योरी को प्रेफर करता है पर शायद इसकी बहन के लिए इतना टाइम काफी नहीं था। कागेनो की बहन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा रहती क्योंकि उसे पूरा दिन वेट करना पड़ता है इसे मिलने के लिए। वो बोलती कि जब मैं वेट कर रही थी ना तो मेरे मन में मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर बना रही थी। वो बोलती कि मुझे जितने सेकंड तुम्हारा वेट करना पड़ा मेरा गुस्सा बढ़ते ही गया और यही कागेनो बोलता है कि मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि समय के साथ तो गुस्सा बढ़ता भी है। कागेनो की बहन बोलती कि मुझे पता है कि तुम मन में सोच रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलती है उसके गले को दबाते हुए कि क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि एक इंसान अपना सांस कितनी देर तक रोक सकता है। इस पर कागेनो बोलता है कि जब तुम किसी का गला दबाते हो तो वो इसलिए पास आउट करता है क्योंकि उनका कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, इसका सांस लेने से कोई लेना देना नहीं है। कागेनो की बहन बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ खड़ जाओगे और हर बार की तरह तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। कागेनो की बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो बोलता है कि मैं वैसा पर्सन बनने का कोशिश करूंगा जो अपने प्रॉमिस को रख सके। फाइनली कागेनो की बहन उसका गला छोड़ देती है और उसे एक ब्यूशिन फेस्टिवल का वीआईपी टिकट देती है। वो बोलती कि ये टिकट तो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम मेरे फाइट को देखकर सीख सको। इस पे कागेनो बोलता है पर तुम तो इस साल के ब्यूशिन फेस्टिवल में नहीं पार्ट लेने वाली थी ना। और यहीं पर इसकी बहन बोलती है कि एकेडमी ने मुझे चुना प्रिंसेस रोज की जगह एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कागेनो की बहन उसे वार्न कर देती कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उस फेस्टिवल में आना ही होगा। इसके बाद में प्रिंसेस एलेक्सिया को दिखाया गया जिसे एक वुमेन बताती है कि जो नाट्सुमे समा है वो यहाँ से जा चुकी है कुछ रिसर्च के लिए फॉरेन में। पर यहीं पर एक एलेक्सिया डॉक्यूमेंट देखती है जो कि रहता है ओरियाना किंगडम के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में और मोनार्क सिस्टम के बारे में। एलेक्सिया सोचती है कि नाट्सुमे सच में अजीब है, वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे फ्री में दे रही है। पर एलेक्सिया बोल देती है कि अब मुझे किसी का भी पिटी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें आज के फ्यूजन फेस्टिवल को स्टार्ट होते हुए दिखाया गया और जो कागेनो होता है वो उस रिजर्व सेक्शन में पहुंचता है पर उसे पता चलता है कि ये साधारण रिजर्व सेक्शन नहीं है, ये तो एक वीआईपी सेक्शन है। कागेनो को लगता है कि कम से कम उसे अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेना चाहिए था। कागेनो का प्लेस तो बिल्कुल प्रिंसेस आइरिस के बगल में रहता है और यहाँ पर जब वो पहुंचता है इसके बगल में तो प्रिंसेस आइरिस इससे पूछती भी कि आखिर तुम कौन हो। यहीं पर कागेनो प्रिंसेस के सामने बाव करने लगता है और वो बोलता है कि मैं सिर्फ कागेनो हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं गलत सीट पे आ गया हूँ। वो यहाँ से जाने लगता है पर प्रिंसेस आइरिस यहाँ पर बोलती है कि तुम कागेनो हो मतलब तुम क्लेयर्सा के भाई हो। कागेनो बोलता है कि आप क्लेयर्सा को जानती है और यहीं पर प्रिंसेस बताती है कि हाँ जब वो यहाँ पर नाइट्स को देखने आती है तो मैंने भी उनसे मुलाकात की है। वो बोलती कि जैसे ही तुम्हारी बहन एक बार ग्रेजुएट हो जाएगी मैं तो उन्हें अपने पर्सनल ऑर्डर में असाइन कर दूंगी। वो बोलती है कागेनो कि तुम सही जगह पर आए हो। कागेनो जब यहाँ पर बैठ जाता है तो जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो कागेनो से माफी मांगती है, वो जो ज़ेनॉन ग्राफिक का इंसिडेंट होता है उसके कारण। कागेनो बोलता है अरे कोई बात नहीं आप उस चीज को भूल जाए। पर यहाँ पर प्रिंसेस आइरिस फिर से कागेनो से माफी मांगते और सारे लोग इसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। कागेनो मन ही मन सोचता है कि मेरे बगल में एक नेम्ड कैरेक्टर बैठी है जो मुझसे माफी मांग रही है, ये एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के इमेज के लिए बहुत बुरा है। आइरिस ये भी बोलती कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम्हारी दोस्ती नहीं खराब हुई होगी एलेक्सिया से। पर कागेनो बोलता है वो मुझे दोस्त नहीं मानती थी, मैं तो बस उसका कुत्ता था जिसके ऊपर वो गोल्ड कॉइन्स फेंकती थी और मैं उन्हें कैच करता था। इसके बाद प्रिंसेस आइरिस के बगल में बैठी लड़की उससे पूछती कि आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा। इस पे आइरिस बोलती है कि मेन टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले तो वैसे सारे ही अच्छे हैं पर अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं एनी रोज को चुनूंगी जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ वेलजाल्टा 7 ब्लेड्स है। इस पे बाकी भी बोलते हैं कि हाँ हमने भी उनका मैच देखा, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। यहीं पर वो जो बंदा होता है कि हाँ वो है तो अच्छी पर जीतेंगी तो हमारी प्रिंसेस आइरिस समाई। वो बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद से ब्यूशिन फेस्टिवल का बहुत नाम खराब हो गया था पर अगर प्रिंसेस आइरिस जीत जाएंगे ये टूर्नामेंट। पर यहीं पर साथ बैठी लड़की बोलती कि तुम रुक जाओ, तुम ऐसे आइरिस समा पर प्रेशर नहीं डाल सकते। पर यहीं पर आइरिस बोलती कि मैं भी ये टूर्नामेंट जीतना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रॉयल ब्यूशिन मेथड और हमारे किंगडम का फेट इसी पर डिपेंड करता है। यहीं पर कागेनो इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई बहुत अच्छा फाइटर है जैसे जो अभी एनी रोज समा है उनका नेक्स्ट फाइट होगा मुंडेन मैन के साथ। यहीं पर प्रिंसेस आइरिस बोलती कि मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना है। पर यहाँ पर वो दूसरी लड़की बोलती कि मैंने उसके फाइट्स देखे, वो बहुत ज्यादा फास्ट तो है पर उसका स्टांस बहुत बेकार है। और वो लड़का बोलता है कि वो मेन टूर्नामेंट में शामिल होने के काबिल नहीं है। कागेनो मन ही मन सोचता है कि मैं जैसा चाहता था मुंडेन मैन का वैसा ही रेपुटेशन है। एलेक्सिया यहाँ पर बोलती कि वैसे एक और पर्सन है जो देखने के काबिल है, हाँ वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये रहती है एल्फ स्वॉर्ड मास्टर जिसका नाम फेमस रहता है वॉर गॉडेस के नाम से। वो बताती कि उसने पहली बार ये कॉम्पिटिशन 10 साल पहले जीता था और अभी वो कैपिटल में ही है। आइरिस बोलती कि जो भी मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल देखना चाहेंगे कि आखिर लेडी बियाट्रिक्स क्या करना चाहती हैं। कागेनो को यहीं पे बियाट्रिक्स का याद आता है और वो सोचता है कि मुझे ये तो पता था कि वो ताकतवर है पर ये नहीं कि वो इतनी फेमस भी है। इसके बाद कागेनो बहाना बना के यहाँ से निकल जाता है कि मैं नाक छिनकने जा रहा हूँ। यहीं पर जब कागेनो जा रहा था तो उसे बियाट्रिक्स मिलती है और वो इसे देखकर घबरा जाता है। बियाट्रिक्स इससे पूछती कि तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे थे और कागेनो बोलता है नहीं कर रहा था। इस पे बियाट्रिक्स बोलती है तुम कर रहे थे। कागेनो बोलता है नहीं कर रहा था। बियाट्रिक्स बोलती है कर रहे थे। कागेनो बोलता है नहीं कर रहा था मेरी माँ। फिर बियाट्रिक्स कागेनो
उससे पूछती कि मुझसे मिलने के बाद क्या तुम मेरे जैसे दिखने वाले किसी और ऐप से मिले अब तक? पर इस पे कागेनो बोलता है नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं मिला मुझे। वो कागेनो को बोलती कि इस फेस्टिवल में बहुत लोग आते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों ने जो बन्स खरीदे रहते हैं ना, वो एक दूसरे से एक एक बन भी एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद ये अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद में फिर से प्रिंसेस आयरिस का सीन दिखाएगा और यहाँ पर पर्व एस्टेट आके बैठ जाता है। आयरिस इसे बोलती कि ये स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इस पे पर्व बोलता है ये तो अच्छी बात है ना, नौजवान लोग हमारी बातचीत को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस रोज की भी बातचीत होती है और पर्व बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 हफ्तों में वापस आ जाएगी। इनके दोनों के किंगडम के जो किंग होते हैं वो भी यहाँ पर किसी कारण से आज के इस टूर्नामेंट को अटेंड नहीं कर पाते हैं, पर दोनों किंग कल इस टूर्नामेंट को जरूर अटेंड करेंगे। यहीं पर जो पर्व होता है वो एनी रोज को नोटिस करता है और वो बोलता है कि इस टूर्नामेंट में अब तक की ये सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है। वो बोलता है कि ऐसे नाइट को तो मैं अपने कंट्री में बुलाना चाहूंगा, पर यहीं पर आयरिस भी बोलती है कि इसे तो हम लोग भी अपने साथ रखना चाहेंगे। इस पे पर्व बोलता है कि यार मिडगर किंगडम के पास तो ऑलरेडी कितने अच्छे नाइट्स हैं, पर इस पर आयरिस बोलती है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने तो वैसे भी कसम खा ही रखी है ना कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए अपने नाइट्स को भेजेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। यहीं पर मुंडेन मैन के बारे में ही पूछता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुंडेन मैन यहाँ पर एनी रोज से नहीं जीत पाएगा क्या? इस चीज पर आयरिस बोलती कि इस चीज का मैं दावा तो नहीं दे सकती, मुंडेन मैन से भी एक अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे। वो बोलती कि देखने में ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है, पर इसमें एक चीज यूनिक है, इसमें एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है, इसे हार का तो कोई डर ही नहीं है। वो बोलती कि इसके आंख में ही दिख रहा है कि इसे विक्ट्री का बात पता है। यहीं पर पर्व बोलता है कि चलो पता लगाते हैं कि इसके एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस का क्या रिजल्ट निकलता है। एनी रोज और मुंडेन मैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और एनी रोज सोचती कि इसकी ताकत है इसकी अल्टीमेट स्पीड, पर वो सोचती है कि इसका जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा बचकाना है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है एनी रोज बहुत तेजी से मुंडेन मैन की तरफ भागती है। वो सोचती कि अगर मैं इसे हिलने से ही रोक दूं तो इसके पास मुझे हराने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा, पर काकेनो इसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। तो यहाँ पर एनी रोज बहुत तेजी से इस पे हमले करने लग जाती है। मुंडेन मैन बहुत तेजी से मूव करता है और एनी रोज के पीछे चला जाता है और वो उसे बोलता है कि तुमने जो अभी देखा वो तो एक आफ्टर इमेज था, और अब एक्चुअल में मुंडेन मैन यहाँ पर एनी रोज पे हमले करने लगता है और एनी रोज सोचती कि ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत फास्ट है। मुंडेन मैन एनी रोज पे बहुत बुरी तरीके से हमला करता है और एनी रोज को रियलाइज होता है कि अगर इसने इसमें जरा सा भी मैजिक मिलाया होता तो मैं तो मारी गई रहती। एनी रोज बोलती कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, तुम सच में मुझे हर चीज में सरपास करते हो और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। वो वेस्टाट इसे देखकर बोलता है कि अब वो काउंटर अटैक करेगी, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही मुंडेन मैन इस पर हमला करता है एनी रोज उसे काउंटर अटैक करती है, पर यहीं पर मुंडेन मैन इसके काउंटर अटैक को काउंटर अटैक करके इसे हरा देता है। आयरिस इसे देखकर बोलती कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि एक डार्क नाइट इसके कैलिबर का अब तक छुपा हुआ कैसे था। यहीं पर पर्व बोलता है कि नेक्स्ट मैच तो तुम्हारा और इस मुंडेन मैन का है ना, जिस पर आयरिस हाँ बोलती है और यहाँ पर्व उससे पूछता है कि तो क्या तुम इसे जीत जाओगे, और यहीं पर आयरिस बोलती है कि है तो बहुत ही ताकतवर, पर अगर यही इसके पावर की लिमिट है तो ये अभी तक मेरे लिमिट तक नहीं पहुंचा है। वो बोलती है कि मैं किसी भी हाल में इसे जीत कर रहूंगी क्योंकि मुझे हारना नापसंद है, और वो इसके बाद यहाँ से चली जाती है बोलकर कि मैं अपने नेक्स्ट मैच के लिए रेडी होने जा रही हूँ। इसके बाद ये जो पर्व होता है वो अपने एक असिस्टेंट को बोल देता है कि इस मुंडेन मैन के बारे में तुम पता लगाओ। वो डाउट करता है कि हो सकता है कि जो लॉलेस सिटी है वो यहाँ पर मुंडेन को सपोर्ट कर रही है और अगर ऐसा होगा तो इनके लिए यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। इसका असिस्टेंट तो ये भी बोलता है कि क्या ये लोग शैडो गार्डन से, और यहीं पर पर्व बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लड़का है। इसके बाद जब मुंडेन मैन जा रहता है तो इसे एनी रोज आकर रोकती है और वो उसे बोलती कि मैं अपना डिफीट एक्सेप्ट करती हूँ, सच में मैं तुम्हारे सामने हेल्पलेस थी। वो बोलती कि मैंने अपना होम टाउन छोड़ा था और ज्यादा ताकतवर होने के लिए, पर आज का ये जो फाइट था वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा लेसन था। इस पर मुंडेन मैन बोलता है कि इस टूर्नामेंट में ये पहली बार था जब मुझे अपने तलवार को बाहर निकालना पड़ा। वो बोलता है कि तुम्हें अशेम्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। मुंडेन यहाँ से जाने लगता है तो इससे एनी रोज पूछती कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतने ताकतवर कैसे बने। इस पे मुंडेन बोलता है कि मैं एक पागल हूँ जिसने हर कुछ छोड़ दिया सिर्फ ताकत के लिए। यहीं पर कागिनो के उस बैटिंग वाले दोस्त को कुछ सिपाही खींच के ले जा रहे रहते हैं। एनी रोज यहाँ पर मुंडेन मैन को ऑफर करती है कि तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बेस्ट गवर्नमेंट पोस्ट दिलाऊंगी, पर कागिनो इस पे बोलता है कि ये दुनिया मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्राइट है और वो यहाँ से जाने लगता है। एनी रोज उसे रोकने का कोशिश करती है। वो बोलती कि कल मैं वापस से अपना जर्नी शुरू करूंगी, तो अगर तुम अपना मन बदलोगे तो प्लीज मेरे पास आना। इसके बाद हमें प्रिंसेस आयरिस का फाइट दिखा गया और वो अपने अपोनेंट को बुरी तरीके से हरा देती है। सारे लोग इसे चीयर कर रहे थे, पर वो यहाँ से निकलते हुए सोचती है कि मुझे बस विक्ट्री चाहिए। यहीं पर आयरिस को बियाट्रिक्स दिखती है जो कि कुछ खा रहे थे और आयरिस जो होती है वो बियाट्रिक्स का पीछा करती है। वो लेडी बियाट्रिक्स का पीछा करते हुए स्टेडियम के बाहर आ जाती है। फाइनली वो लेडी बियाट्रिक्स को रोक लेती है और वो उससे पूछती कि आप ही लेडी बियाट्रिक्स है ना, गॉडेस ऑफ वॉर। इस पे लेडी बियाट्रिक्स पूछती कि आखिर तुम कौन, और इस पे ये बताती है कि मैं आयरिस हूँ, द क्राउन प्रिंसेस ऑफ दिस किंगडम। यहीं पर लेडी बियाट्रिक्स इसे एक बर्गर ऑफर कर देती है और यहाँ पर आयरिस पूछती है कि क्या। बियाट्रिक्स बोलती है तुम इसे खा लो, इसे तुम खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, पर आयरिस इस बर्गर को नहीं लेती है। इसके बाद हमें कागेनो को दिखाया गया और वो यहाँ पर बहुत खुश रहता है इस फेस्टिवल के कारण। वो सोचता है कि सबसे ज्यादा मजा तो आएगा मुझे प्रिंसेस आयरिस के साथ फाइट करने में, उन्हें हराने में। वो सोचता है कि वो प्रिंसेस आयरिस को हराने के बाद यहाँ से बोलकर जा सकता है कि मेरा
मेरा काम हो चुका है, बिल्कुल एक एमिनेंस इन शैडो की तरह। और वो सोचता है कि इसकी जगह मैं एक ईविल भी बन सकता हूँ। मैं बिल्कुल अचानक से सबको बोलूंगा कि मैं एक शैडो असैसिन हूँ, एक शैडो ही ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर एक ओपन फॉर ऑल बैटल स्टार्ट कर दूं वहीं पर। वो यहाँ पर बहुत कुछ सोचते रहता है और अपने घर की ओर बढ़ते रहता है, पर यहीं पर उसे फिर से अपनी बहन मिल जाती है। कागेनो की बहन उससे पूछती है तो तुमने मेरा बैटल तो देखा ना, और यहीं पर कागेनो बोलता है कि आज तो मैं मरने वाला हूँ। लास्ट में प्रिंसेस रोज को दिखाया गया जो कि टूटे फूटे मिडकर एकेडमी में रहती है। वो पहले कागेनो के द्वारा दिया गया रुमाल देखती है और फिर वो खुद को आईने में देखकर बोलती है कि मुझे ताकत दो। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।